मोहतरम नाजरीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नशरा टीवी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन किराम, इस वक्त वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है कि एक तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है और दूसरी तरफ जो अशियाए ज़रूरियत हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। अशियाए खुर्द व नोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और इस मौका पर घर का वो फ़र्द जो बेचारा अकेला है कमाने वाला और उसके कंधों के ऊपर 5-6 लोगों की जिम्मेदारी है, तो यकीन जानिए उसके चेहरा जो है वो बुझा बुझा रहता है। मोहतरम नाजरीन किराम, आज के इस दौर के अंदर जब अपने वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों को मैं देखता हूँ कि जिन्होंने काफ़ी तालीम हासिल की और हाथों में डिग्रियाँ पकड़कर वो दर बदर ठोकरें खा रहे होते हैं और लोगों की मिन्नतें और समाजतें कर रहे होते हैं कि हमें कोई जॉब ही मिल जाए, चलो और कुछ नहीं तो हमारे घर का जो चूल्हा है वो ही जल जाए। तो मोहतरम नाजरीन किराम, जब ये मैं सूरत हाल देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और फिर बिलखुसूस वो मंज़र तो मुझसे बहुत कम देखा जाता है कि जब एक मज़दूर बंदा सुबह के टाइम चौक और चौराहे पे खड़ा होता है और वहाँ पर वो अकेला नहीं बल्कि उस जैसे और भी हज़ारों की तादाद में मज़दूर लोग खड़े होते हैं कि हमें कोई मज़दूरी ही मिल जाए, और अगर उनको कोई लेने के लिए आ जाए तो यकीन जानिए उनकी खुशी बड़ी काबिल दीद होती है। और अगर उनको लेने के लिए कोई ना आए तो जो जो टाइम गुजरता जाता है 8, 9, 10, 11, 12, तो यकीन जानिए उनके चेहरों की जो रौनक है, जो चेहरे की खुशी है वो आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ना शुरू हो जाती है। और फिर जब शाम का टाइम हो जाता है तो उस मजदूर बाप को शाम के टाइम खाली हाथ घर में जाना ऐसे लगता है जैसा कि मौत को अपने गले लगा लेना। तो मोहतरम नाजरीन किराम, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कुन हैं और दुनिया के हासिल करने के लिए यकीनन हम बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं। मजदूरी के लिए देख लिया जाए या मुलाजमत के लिए देख लिया जाए या ये है कि दुनिया का आप जो भी काम देख लें, हम उसके लिए काफ़ी भाग दौड़ करते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से कोई मुलाजमत या ये है कि ज़रिया आमदन मिल जाए। लेकिन हमने कभी अभी अपने पैदा करने वाले रब की इतनी मिन्नत समाजत नहीं की जितनी कि हम लोगों की कर रहे होते हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, याद रखिए जो रिज़्क़ है, जो राज़िक़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। सबसे पहले अगर वो नौजवान या वो लोग जो बेचारे मुआशी हालात पर काफ़ी कमज़ोर हैं, सबसे पहले तो वो अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ ठीक करने की कोशिश करें, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाने की कोशिश करें। याद रखिए जब अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ ठीक हो गया तो ये जो दुनिया है ये खुद ब खुद हमारे कदमों में चल कर आएगी। लेकिन अगर हमारे अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ठीक ना रहे तो याद रखिए दुनिया के अंदर हम फिर जितनी भी भाग दौड़ कर लें, ये मुलाजमत, ये जो रिज़्क़ के जो ज़रिए हैं वो हमारे हाथों में नहीं आ सकते। तो सबसे पहले हम अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ ठीक करें और उसके बाद फिर एक वसाइल की हद तक अपने जो वो रोज़ी है, जो ज़रिया आमदन है या जो मुलाजमत है, हम उसके लिए भाग दौड़ करने की कोशिश करें। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त सा एक अमल पेश करने जा रहा हूँ। यकीन जानिए अगर कोई इंसान वो अमल कर लेता है तो इंशाअल्लाह उसको उस अमल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो अमल ही है कि ज़ाहिर बात है कि ज़िंदगी के अंदर हम नए कपड़े सिलवाते रहते हैं क्योंकि ये हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, ये हमारे जिस्म का एक सतर है। अगर इंसान के जिस्म के ऊपर कपड़ा हो तो यकीनन माशरे के अंदर उसकी बड़ी इज़्ज़त होती है।
اور اگر انسان کے جسم کے اوپر لباس نہ ہو یا پرانا پھٹا لباس ہو تو یقیناً معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین کرام، آپ جب بھی کوئی نیا کپڑا سلوائیں، نئے سوٹ سلوائیں تو بہت مختصر سا عمل ہے کہ 10 مرتبہ 30ویں پارے کے اندر ہے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ آپ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اور پھر 30ویں ہی سپارے کے اندر ایک سورت ہے نصر، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بھی آپ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر 10 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کر لیجئے اور 10 مرتبہ سورۃ النصر کی آپ تلاوت کر لیجئے، اور پانی کا آدھا گلاس لے لیں، اس کے اوپر دم کر کے، یہ جو دم والا پانی ہے یہ کپڑے پہننے سے پہلے اپنے کپڑوں کے اوپر اس کا سپرے کر دیں، کپڑوں کے اوپر اس پانی کا، دم شدہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے جب تک یہ کپڑے آپ کے جسم کے اوپر رہیں گے، یا یہ ہے کہ جب تک آپ ان کپڑوں کو استعمال کرتے رہیں گے، یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالی ان 2 صورتوں کی بدولت خزانہ غیب سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست فرما دیں گے۔ تو محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ میرا آج کا یہ عمل آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ